हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सीएससी के माध्यम से नया राशन कार्ड का आवेदन कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले गूगल ओपन कर लेते हैं और गूगल पे ई डिस्ट्रिक्ट का सर्च कर लेते हैं। इसके बाद हमारा पोर्टल ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश ओपन हो जाएगा। इसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करने के बाद दाहिने हाथ पे देखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन का ऑप्शन आएगा। इसके बाद लॉगिन टाइप पे क्लिक करेंगे और सीएससी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद हम कैप्चा फिल कर लेंगे। चलिए अब हम कैप्चा फिल कर लेते हैं और कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन का ऑप्शन नीचे दिए हुए है, उस पर हम क्लिक कर देंगे। चलिए लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमारा पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और डैशबोर्ड ओपन होने के बाद राशन कार्ड दाहिने हाथ पे दिए होगा, राशन कार्ड पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फूड एंड सिविल सप्लायर्स पर क्लिक कर लेंगे। फूड एंड सिविल सप्लायर पे सिलेक्ट करने के बाद आपका राशन कार्ड का पोर्टल ओपन हो जाएगा। राशन कार्ड का पोर्टल ओपन होने के बाद तीन ऑप्शन ऊपर बाएं हाथ पे दिए होगा, होम, एनएफएसए और लॉग आउट। हम एनएफएसए पे क्लिक करेंगे और 3 नंबर के ऑप्शन पे एनएफएसए में फिर क्लिक कर देंगे। इसके बाद बाएं हाथ में जाएंगे, पॉपअप ओपन होगा, नई पात्र गृहस्थी वाले नई प्रविष्टि में क्लिक करेंगे और अगर जिनका लाल कार्ड बनना है तो नई प्रविष्टि अंत्योदय पे क्लिक करेंगे। अगर किसी को राशन कार्ड संशोधन करना है तो राशन कार्ड संशोधन हेतु आवेदन पे क्लिक करेंगे। हमको नया कार्ड बनवाना है तो हम नई प्रविष्टि पात्र गृहस्थी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा जिला चुने और क्षेत्र चुने। तो हम यहाँ पर अपना जिला सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम क्षेत्र चुन लेते हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन दिए है आगे बढ़ें, तो हम आगे बढ़े पे क्लिक कर लेते हैं, जिससे हमारा फिर से ओपन हो जाएगा फॉर्म पूरा। यहाँ पर हमको एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट आईडी भरना होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, आय प्रमाण पत्र राशन कार्ड बनाने के लिए आवश्यक है। बिना आय प्रमाण पत्र बने राशन कार्ड आपका नहीं बन सकता। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या या सर्टिफिकेट आईडी को डाल देते हैं। चलिए सर्टिफिकेट आईडी को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। इसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आवेदक संख्या, प्रमाण पत्र आईडी, जारी होने की तिथि, कब आपका आय प्रमाण पत्र जारी हुआ, सब आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद विकास खंड सिलेक्ट कर लेंगे, ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर देंगे और राशन कोटेदार का नाम, जिस कोटेदार के यहाँ आपको राशन कार्ड जारी करवाना है उसका नाम लिख देंगे। इसके बाद आपका 10 नंबर ऑप्शन आएगा मुखिया का नाम। यहाँ पर मुखिया का नाम लिख देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मुखिया केवल आपके यहाँ परिवार की जो सबसे उम्र दराज महिला होगी वही बनेगी। तो यहाँ पर मुखिया का नाम हम सिलेक्ट कर लेते हैं हिंदी में। चलिए फिल कर लेते हैं मुखिया का नाम। मुखिया का नाम हिंदी में फिल होने के बाद मुखिया के पति का नाम भी हिंदी में फिल कर देते हैं। मुखिया के पति का नाम हिंदी में फिल होने के बाद मुखिया के पिता का नाम भी हिंदी में फिल कर लेते हैं। चलिए मुखिया के पिता का नाम हिंदी में हम फिल कर देते हैं। इसके बाद मुखिया की माता का नाम भी हिंदी में फिल कर देते हैं। यहाँ पर सब माता, पिता और मुखिया का सभी का नाम हिंदी और अंग्रेजी में फिल करना होगा। चलिए इंग्लिश में मुखिया के पिता का नाम सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद मुखिया का स्वयं का नाम इंग्लिश में फिल कर देते हैं। पहले आप हिंदी में फिल कर लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार, फिर इंग्लिश में आप फिल कर लीजिए। यहाँ पर पति का नाम सिलेक्ट कर देते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर माता का नाम अंग्रेजी में डाल देते हैं।
इसके बाद वर्ग सिलेक्ट कर देंगे, किस वर्ग में आप आते हैं, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, किस वर्ग में आते हैं आप, वो फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, मुखिया का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देते हैं, जिसके माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी अपने राशन कार्ड में किस महीने आपने राशन लिए या ना लिया, उसका मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। यहाँ पर मुखिया की जन्मतिथि डाल देते हैं। जन्मतिथि वही डालिएगा जो आपके आधार कार्ड में लिखी हो। इसके बाद आधार संख्या डाल देते हैं। चलिए आधार संख्या डाल देते हैं। आधार संख्या डालने के बाद मुखिया का व्यवसाय क्या है, पेशा क्या है, वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद गैस कनेक्शन की स्थिति देख लेते हैं। अगर गैस कनेक्शन आपके पास है तो हाँ पे क्लिक कर देंगे, अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको विद्युत कनेक्शन की स्थिति भी दर्शानी होगी। अगर आपके घर में विद्युत कनेक्शन की है तो विद्युत कनेक्शन हाँ पे क्लिक कर देंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने लिखा होगा आगे बढ़े या रीसेट करें, तो हमें फॉर्म को पूरा भरना है तो हम यहाँ पर आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। आपका नया टैब आ जाएगा एड्रेस डिटेल पे। इसके बाद आपको अपनी पूरी एड्रेस डिटेल भरनी होगी। आपको यहाँ पर ग्राम का नाम भरना होगा, ज़िले का नाम भरना होगा और ब्लॉक का नाम भरना होगा। फिर ग्राम पंचायत का नाम ऑटोमेटिक भरा होगा। इसके बाद आप नगरीय क्षेत्र में आते हैं कि शहरी ग्रामीण क्षेत्र पे आते हैं, वो क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पर पिन कोड डालना होगा। चलिए सब पूरा डिटेल भर देते हैं यहाँ पर। इसके बाद नीचे ऑप्शन दिए होगा स्थायी पते के रूप में वर्तमान पता ही। अगर आपके पास जो स्थायी पता है वही आपका वर्तमान पता है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। जो आपने ऊपर पूरी डिटेल दी हुई है वही डिटेल आपकी नीचे सबमिट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर सुरक्षित करें और आगे बढ़े का ऑप्शन होगा, तो आप फॉर्म को सुरक्षित कर देंगे और यहाँ से आप आगे बढ़ जाएंगे। आपकी एड्रेस डिटेल सबमिट हो गई। यहाँ से आपको आपके परिवार में कितने सदस्य, सभी सदस्यों के यहाँ पर विवरण देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर नया परिवार का सदस्य को जोड़ लेते हैं। आपके परिवार में जितने भी सदस्य सभी की डिटेल देनी होगी, जिनको जिनको आप अपने राशन कार्ड में दर्ज कराना चाहते हैं। तो चलिए सेम टू सेम वैसे ही जैसे आपने मुखिया की डिटेल भरी थी, सेम टू सेम यहाँ पर वही डिटेल आपको यहाँ पर भी भरनी होगी जो आपके परिवार का नया सदस्य है। यहाँ पर सदस्य का हिंदी में नाम डाल लेते हैं। फिर यहाँ पर सदस्य के पिता या पति का नाम हिंदी में डाल लेते हैं। इसके बाद आपको सदस्य का अंग्रेजी में नाम डालना होगा। फिर आपको सदस्य की जन्मतिथि और मुखिया से संबंध क्या है सब डालना होगा। चलिए अब सदस्य का नाम हम अंग्रेजी में फिल कर देते हैं और सदस्य के पिता या पति का नाम भी अंग्रेजी में डाल देते हैं। हिंदी में डालने के बाद आप अंग्रेजी में डाल दीजिएगा। अपने सुविधा के अनुसार आप पहले हिंदी में फिल कर लीजिए या अंग्रेजी में पूरा फॉर्म फिल कर लीजिए। यहाँ पर जन्मतिथि डाल दीजिए। जन्मतिथि डालने के बाद जिस सदस्य को आपने जोड़ा है उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी वार्षिक आय डाल देंगे। वार्षिक आय डालने के बाद मुखिया से उसका संबंध को हम दर्शा देंगे कि संबंध मुखिया से क्या है। इसके बाद सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली में आधार उपयोग करने हेतु सहमति दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड संख्या में आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। इसके बाद हम सदस्य को जोड़े पे क्लिक कर देंगे। ये आपका दूसरी यूनिट जुड़ गई। अब इसके बाद हम नया हमने 2 सदस्य जोड़ लिए। इसके बाद हम तीसरा सदस्य जोड़ते हैं। तीसरे सदस्य में सदस्य का नाम हिंदी में डाल देते हैं, फिर उसके पिता का नाम हिंदी में डाल देते हैं, फिर इसके बाद सदस्य का अंग्रेजी में नाम हम डाल देते हैं। इसके बाद सदस्य का जन्मतिथि हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। फिर इसके बाद जेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद एक बार हमने हिंदी में फिल कर दिया, इसके बाद अंग्रेजी में हम फिल करने के बाद मुखिया से संबंध को दर्शा देते हैं। मुखिया से संबंध क्या है, जिस सदस्य को हम जोड़ रहे हैं। इसके बाद आधार कार्ड संख्या पर क्लिक करने के बाद आधार कार्ड संख्या को डाल देते हैं। इसके बाद सदस्य जोड़े पे क्लिक कर देते हैं, जिससे आपके नए सदस्य की भी जानकारी फीड हो गई है।
आपके यहाँ पर 3 यूनिट जुड़ चुकी है। इसके बाद अगर आपके परिवार में और सदस्य है तो उसको भी जोड़ने के लिए नए परिवार का सदस्य जोड़े पे क्लिक करेंगे आप। अगर नहीं है तो सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। चलिए एक सदस्य और हमारे पास है तो उसको भी हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। वही सेम टू सेम जो हमने पहले किया था वही ऑप्शन सामने फिर से आ गए और हम फिर से वही चीज़ करते हैं जो प्रोसेस में हमने पहले किया था। सदस्य का नाम हिंदी में डाल देते हैं, सदस्य का नाम अंग्रेजी में डाल देते हैं और जन्म तिथि डाल देते हैं, जेंडर डाल देते हैं, वार्षिक आय क्या है और मुखिया से संबंध क्या है। सेम प्रोसेस वही है जो हमने इसके पहले किया था। पूरी डिटेल डालने के बाद जन्म तिथि डाल देते हैं और जन्म तिथि डालने के बाद हम जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद जिस व्यक्ति को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं उस व्यक्ति का मुखिया से क्या संबंध है, उस संबंध को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम उसका आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं जिस सदस्य को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। आधार कार्ड संख्या डालने के बाद नीचे आपके सामने ऑप्शन दिया होगा सदस्य जोड़े पे हम क्लिक कर देते हैं। हम लोगों की 4 यूनिट यहाँ पर जुड़ चुकी है, गीता देवी, राजीव कुमार, गौरव और यशवीर सिंह। इसके बाद हम यहाँ पर सबमिट करे पे सिलेक्ट कर देते हैं और आपका फैमिली डिटेल भी फिल हो गई। इसके बाद बैंक डिटेल ओपन होगी। यहाँ पर मुखिया की बैंक डिटेल डाल देते हैं, बैंक खाता धारक का नाम चुन लेते हैं और बैंक का नाम चुन लेते हैं। बैंक शाखा कहाँ पर है मुखिया की वो भी डिटेल फिल कर देते हैं। ये सब फिल करने के बाद बैंक शाखा फिल करने के बाद IFSC कोड अपने आप फिल हो जाएगा। चलिए बैंक शाखा संख्या भी, बैंक खाता संख्या भी फिल कर लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर मुखिया की बैंक डिटेल भी फिल हो गई। इसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। यहाँ पर मुखिया की फ़ोटो, इसके बाद पासबुक और आधार कार्ड। एक बात ध्यान दीजिएगा कि मुखिया की फ़ोटो 132 से 170 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विड्थ और हाइट है 132 से और 170 से। इसके बाद पासबुक 90 KB से 150 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सेम टू सेम आधार कार्ड में इसी तरह है। हम मुखिया की फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, बैंक पासबुक सेलेक्ट कर लेते हैं और आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़े पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारी मुखिया की फ़ोटो, आधार कार्ड और पासबुक सबमिट हो गई। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड हेतु निर्धारित मानक जो हैं, राशन कार्ड बनवाने के लिए जो जो मानक, उन मानकों पे हम लोग क्लिक कर देते। क्या आप अगर आयकर दाता हैं तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। सभी डिटेल को हम फिल कर लेते हैं। आपके परिवार में AC है, हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर है, आप भिक्षावृत्ति करने वाले हैं, घरेलू कामकाज करने वाले हैं, जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले हैं, कैरी बैग बनाने वाले हैं, कुछ लोग कैंसर या एड्स से पीड़ित हैं आप, या आप सलाहकार हैं, किस वर्ग में आप आते हैं वहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। अगर नहीं आते किसी वर्ग में तो सभी ऑप्शनों पे आप नहीं नहीं कर देंगे और इसके बाद उस घोषणा को पढ़ लेंगे। उपरोक्त तो दी गई सूचनाएं मेरी जानकारी में भरी गई हैं पे क्लिक करने के बाद आप फॉर्म को सुरक्षित कर देंगे। आपके सामने राशन कार्ड नंबर आ गया होगा। इस राशन कार्ड नंबर को आप नोट कर लेंगे और इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका राशन कार्ड बन जाता है और जो जो पात्रता या मानक दिए हुए हैं आपके सामने, उन मानक पे आप खरे उतरते हैं तो यही आपका राशन कार्ड नंबर रहेगा। इसके बाद
चेक फॉर्म पे आप क्लिक कर लेंगे, जिसमें ज़िला चुनेंगे और राशन कार्ड नंबर पे सर्च करेंगे। आपके सामने पूरा फॉर्म आ गया होगा। आप इस फॉर्म को एक बार फिल करके चेक कर लेंगे। अगर कोई गलती होगी तो प्रविष्ट बाएं हाथ में जाएंगे, नया पॉपअप खुलेगा तो वहाँ पर प्रविष्टि संशोधन चेक फॉर्म प्रिंट करें ऑप्शन आएगा। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है तो वहाँ पर आप संशोधन कर सकते हैं। नया पॉपअप करने के बाद जिला चुने और क्षेत्र चुने पे डाल देंगे। यहाँ पर आपका फॉर्म अग्रेषण के लिए भेज दिया गया है। अब आपका फॉर्म 24 घंटे बाद ही ओपन होगा। हमने ये वीडियो 2 दिन में शूट किया है, इसलिए हम आपको पूरी डिटेल और पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब आपको आवेदन को अग्रसर करने के लिए संबंधित अधिकारी को भेज रहे हैं। पर क्लिक करने के बाद जिला चुनेंगे और राशन कार्ड नंबर डाल देंगे। यहाँ पर आपको फाइनल लॉक करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ से हम फॉर्म को फाइनल लॉक कर देंगे और हमारा फॉर्म अब पूरी तरह से फाइनल लॉक हो गया। हमारा फॉर्म पूरा लॉक होने के बाद राशन कार्ड पावती रसीद हम निकाल लेंगे, जिसमें हम ज़िला चुनेंगे और यहाँ पर राशन कार्ड नंबर जो हमको स्टार्टिंग में मिला था उस राशन कार्ड नंबर को डाल देंगे। चलिए राशन कार्ड नंबर डाल देते हैं और सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म प्रिंट होके सामने। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।